Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 11 डिस्कस कर रहे थे, असेसमेंट ऑफ एग्रोनॉमिक इंटरैक्शन, है ना। जिसका मतलब मैंने आपको बताया है कृषि संबंधी क्रिया का मूल्यांकन है, यानी कि जितना भी एग्रीकल्चरल यील्ड है और लैंड यूज है उन सभी का असेसमेंट आप इसमें करते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का हो गया, लैंड यूज हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर करते हैं असेसमेंट इन सब चीज़ों का। अच्छा, ये चीज़ हम समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, और जैसे कि मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स डिस्कस कर चुके हैं हम, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, वही सेम चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी थी, ये चीज़, है ना। तो बेसिकली इसका फार्मूला और क्रिस्प फार्मूले में दे दिया और सिंपल फार्मूले में, जैसे यहाँ आपको ये सिंबल्स दिए थे तो यहाँ पर आपको बताया था सिंबल्स क्या चीज़ है, उसी की चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली दे दिया है। इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग आप कैसे निकालते हो, यानी कि क्रॉप का इंटेंसिफिकेशन फील्ड पर कितना है, वो चीज़ आप कैसे निकालोगे। तो टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया इंटू 100 जब आप कर देते हो तो आप ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकाल लेते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि खरीफ एरिया अंडर खरीफ में कितना था, रबी में कितना था, जायद में कितना था, और एरिया ऑफ अंडर एक्चुअल कल्टिवेशन वो लग जब आप कर देते हो अपॉन में, तो आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेसिफिक क्रॉप इंटेंसिटी इंडेक्स है। देखिए, स्पेसिफिक क्रॉप की बात की जा रही है, ठीक है। इंटेंसिटी, स्पेसिफिक क्रॉप की इंटेंसिटी क्या है, उसका इंडेक्स क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पता चलेगा क्या चीज़ होती है। तो इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ CII, क्रॉप इंटेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, यानी किसका डेरिवेटिव है, क्रॉप इंटेंसिटी इंडेक्स का डेरिवेटिव है, जो कि क्या डिटरमाइन करता है, अमाउंट ऑफ एरिया टाइम डिनोटेड टू ईच क्रॉप, यानी कि किसी एक क्रॉप के लिए कितना एरिया टाइम डिनोटेड है, उसका अमाउंट आपको ये डिटरमाइन करता है। कौन, स्पेसिफिक क्रॉप इंटेंसिटी इंडेक्स। और द ग्रुप ऑफ क्रॉप्स, या फिर ग्रुप ऑफ क्रॉप्स के लिए कंपेयर टू द टोटल टाइम अवेलेबल, यानी कि टोटल टाइम जितना आपका एग्रीकल्चर ईयर है उस अवेलेबल में से कितना एरिया टाइम किस ईच क्रॉप ले रही है, कितना अमाउंट उसका हो रहा है अपने पूरे प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो चीज़ आपको स्पेसिफिक क्रॉप इंटेंसिटी इंडेक्स शो करता है। इट इज़ यूज फॉर वेजिटेबल इंटेंसिटी इंडेक्स, राइस इंटेंसिटी इंडेक्स एंड फील्ड क्रॉप इंटेंसिटी इंडेक्स। बेसिकली आप इसको वेजिटेबल इंटेंसिटी इंडेक्स और राइस इंटेंसिटी इंडेक्स और फील्ड क्रॉप इंटेंसिटी इंडेक्स निकालने के लिए यूज़ करते हो। फॉर्मूला आपका ये, ठीक है, जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग टी आपका NAK है, ठीक है, और एरिया ऑक्यूपाइड बाय के क्रॉप आपका AK से है, और ड्यूरेशन ऑफ के क्रॉप TK से, ठीक है। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग, तो टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स लिखना है आपको कितनी है, उसका एरिया और ड्यूरेशन, ये चीज़ लिखनी है। ये चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ ना। ऐसे यहाँ पर ये यहाँ पर हमने जो चीज़ समझा था वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी, स्पेसिफिक क्रॉप में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिलेटिव, ठीक है, वही चीज़ है, सेम चीज़। अब ये बस डिफरेंस इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्पेसिफिक क्रॉप का हम इंटेंसिटी इंडेक्स देख रहे हैं, यहाँ पर हम टोटली ओवरऑल निकाल ले रहे थे सभी चीज़ का, ठीक है। और यहाँ पर रिलेटिव क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी किस पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेटेड है, तो वो चीज़ देखेंगे। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स, ये भी है, डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ एरिया टाइम अलॉटेड टू वन क्रॉप। आप देखिए यहाँ पे वन क्रॉप की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, ईच क्रॉप की बात कर रहे थे, लेकिन रिलेटिव में क्या करेंगे, वन क्रॉप की बात करेंगे। और द ग्रुप ऑफ क्रॉप्स रिलेटिव टू द एरिया टाइम एक्चुअली यूज्ड इन द प्रोडक्शन फॉर ऑल द क्रॉप्स, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ ऑल, ये ऑफ है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ऑल द क्रॉप्स, यानी कि अमाउंट ऑफ एरिया टाइम जो अलॉट किया गया है किसी एक क्रॉप को या फिर ग्रुप ऑफ क्रॉप्स को, उस वो कितना रिलेटिव है एरिया टाइम एक्चुअली जो पूरे प्रोडक्शन ऑफ सभी क्रॉप का है उसके साथ कितना उसका रिलेशन है, ठीक है, किस तरीके से उस पर डिपेंडेंस है, और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन एंड लैंड यूज पर, वो चीज़ आपको रिलेटिव क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स से पता चलती है। इट इज यूज फॉर क्लासिफाइंग द फार्मर्स बेस्ड व्हेन रिलेटिव वेजिटेबल इंटेंसिटी इंडेक्स इज मोर देन 50% देन द फार्मर विल बी अ कॉल्ड वेजिटेबल ग्रोवर। बेसिकली इस चीज़ से ये पता चलता है कि कौन किस चीज़ को कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जैसे फार्मर्स को क्लासीफाई करने में मदद करता है, जैसे अगर कोई रिलेटिव वेजिटेबल इंटेंसिटी इंडेक्स निकाल रहा है किसी फार्मर का, अगर 50% से ऊपर है, इसका मतलब वो बेसिकली वेजिटेबल ग्रोवर है, यानी कि वो वेजिटेबल ही सबसे ज़्यादा उगाता है, ठीक।
अभी टर्मिनोलॉजीज तो मैं आपको समझा चुका हूँ, उनको समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। आगे चलते हैं। कल्टीवेटेड लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स देखिए, कल्टीवेटेड लैंड का यूटिलाइजेशन, इसका इंडेक्स आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसको बाई शुआंग द्वारा दिया गया था 1973 में। इट इज कल्टिवेटेड बाई समिंग इट इज कल्टिवेटेड नहीं, इट इज कैलकुलेटेड बाई समिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ लैंड एरिया प्लांटेड टू ईच क्रॉप। यानी हर एक क्रॉप जो आपने एक एग्रीकल्चर ईयर में जो प्लांट किया है, उन सभी एरियाज के, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप जो आपने छोटे छोटे प्लॉट्स में ग्रो किया है, प्रोडक्शन किया है, उन सभी का सम, ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ लैंड मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ दैट क्रॉप। अब उन क्रॉप्स का, उन डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स का की जो ड्यूरेशन है उसमें मल्टीप्लीकेशन, एंड डिविडेंड बाय द टोटल कल्टिवेटेड लैंड एरिया टाइम्स 365 डेज। यानी कि जो कल्टिवेटेड लैंड एरिया है उससे डिवाइड करना है, इंटू 365 डिवाइड से कर देंगे तो कल्टिवेटेड लैंड यूटिलाइजेशन इंडेक्स आपको मिल जाएगा। काफ़ी ईजी हो गया। अब आपको शुरुआती चीज़ें मैंने समझा दी हैं, तो आई होप आप ये चीज़ें सब समझ पा रहे होंगे। अब देखिए डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या है। तो बाई स्ट्राउट एंड वाइंग एंड यू ने दिया था इसको। ये क्या करता है बेसिकली, डाइवर्सिटी इंडेक्स, यानी कि डाइवर्स कितना है वो चीज़ें आपको यहाँ पता चलेगी। डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स यहाँ से पता चलेगा आपको, ठीक है, उसका इंडेक्स आप यहाँ से निकालोगे। तो इट मेजर्स द मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप्स और farm products which are planted in a year by computing the reciprocal of sum of squares of the share of gross revenue received from each individual farm enterprise in a single year। समझ गए आप चीज़ें? देखिए मैं समझाता हूँ। ब्रेक करिए इन चीज़ों को, ठीक है, ब्रेक करिए। अब मैं समझाता हूँ इसको ब्रेक करके आपको, तब आप इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझोगे। देखो यहाँ समझो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, यानी कि क्रॉप्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी नंबर ऑफ क्रॉप्स यहाँ पर जो है उगाई जाएंगी, ठीक। और फार्म प्रोडक्ट्स, या फिर यूँ कह लीजिए कि फार्म प्रोडक्ट्स मल्टीपल विच आर प्लांटेड इन ईयर, जो कि एक ईयर में प्लांट किए जा रहे हैं, ठीक है। कब? एक ईयर में प्लांट किए जा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से बाय कंप्यूटिंग द रेसिप्रोकल, बाय कंप्यूटिंग द रेसिप्रोकल, ठीक है, समझिए बहुत ध्यान से चीज़ों को। ये ले लेता हूँ मैं रेड कलर का, तो थोड़ा सा दिखेगा। हाँ, तो बाय कंप्यूटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ सम, ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द शेयर ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू, यानी कि ये जो प्लांट कर रहे हैं आप मल्टीपल क्रॉप्स, जो आप फार्म प्रोडक्ट्स या जो आपको मिल रहे हैं एक ईयर में, तो वो क्या करना है, ये बाई कंप्यूटिंग द रेसिप्रोकल, किसका उल्टा, रेसिप्रोकल यानी क्या होता है, उल्टा, ठीक है। अगर 1/2 है तो 2/1 कर दोगे तो रेसिप्रोकल कहलाता है। तो बाई कंप्यूटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द शेयर ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू, जो ग्रॉस रेवेन्यू का शेयर है उसका स्क्वायर ऑफ शेयर ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है, जो शेयर ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू है इसका स्क्वायर रिसीव्ड फ्रॉम ईच इंडिविजुअल फार्म एंटरप्राइज इन अ सिंगल ईयर में ईच इंडिविजुअल फार्म से आपको कितना ग्रॉस रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है, उसके स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल आपको जो है डाइवर्सिटी इंडेक्स बताता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब रोटेशनल इंटेंसिटी के बारे में देखें तो ये बेसिकली आपकी इस तरीके से कुछ है, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ फील्ड अपॉन ईयर्स ऑफ रोटेशन इनटू 100, यानी कि कितनी नंबर ऑफ क्रॉप्स को आप फील्ड पे ग्रो कर रहे हो, ईयर्स ऑफ रोटेशन क्या है उसका, कब उसको आप दोबारा रोटेट कर रहे हो, इनटू 100 कर देंगे, रोटेशनल इंटेंसिटी आ जाएगा। जैसे मेज, पोटैटो और ओनियन है, ठीक है, एक साल में आप इसका पूरा एग्रीकल्चर, ये तीनों क्रॉप आप करते हो, यानी एक एग्रीकल्चर ईयर में आप ये तीनों चीज़ें करते हो, पूरा लैंड का यूज़ करते हो। तो क्या होगा बेसिकली, नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी ग्रो कर रहे हो, 3, तो ईयर्स ऑफ रोटेशन क्या है, एक ही ईयर में कर रहे हो, इंटू 100 तो 300% आ गया रोटेशन इंटेंसिटी। ऐसे मेज शुगर केन करते हो 2 साल में, तो 2 क्रॉप्स हैं, अपॉन में कितना ईयर्स ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 2 साल, तो ये कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा रोटेशन इंटेंसिटी। ऐसे ही सभी का आप निकाल लोगे, ठीक है, इन सभी का आप ऐसे ही निकाल लोगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब रोटेशनल इंटेंसिटी जैसे इसका देखें, ज्वार गुआर बर्स, ठीक है, ज्वार गुआर और बरसिम प्लस ओट्स, ठीक, यानी कि ज्वार गुआर बरसिम एक ही कह दो आप, दोनों में से कुछ भी बोल रहे हो, और ओट्स तो 1 ईयर में, तो इसका भी रोटेशनल इंटेंसिटी आप निकाल लोगे ऐसे ही, ठीक है। अब ये जो साइन होता है ना आपका, साइन मीन्स मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या है,
ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है। क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग हो रही है। ठीक है। अगर ये प्लस साइन लगा दिया गया बीच में, जैसे ज्वार प्लस अरहर, फिर ये जैसे अब यहाँ देखिए आप, यहाँ हम प्लस नहीं लगा रहे थे कहीं ना, लेकिन यहाँ क्या लगा रहे हैं? प्लस लगा रहे हैं। तो ये जो प्लस लगा रहे हैं, ये प्लस साइन का मतलब हुआ मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या हुआ? प्लस साइन का मतलब क्या हुआ? मिक्स्ड क्रॉपिंग हो रहा है। तो ज्वार प्लस गुआर क्या है? मिक्स्ड हो रहा है, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो रहा है। फिर क्या है? बरसीम है, फिर प्लस और ओट्स क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो है बेसिकली 4 क्रॉप्स हो गई हैं एक ही ईयर में। तो इसका जब हम रोटेशन इंटेंसिटी निकालेंगे तो इसको हम एक ही एक कंसीडर करेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है यहाँ पर? 2 है। रोटेशनल ईयर क्या है? 1 है। इंटू 100 करेंगे 200% आ जाएगा। ठीक है। ऐसी ज्वार प्लस अरहर का और फैलो, फिर एक साल फैलो रही, मतलब एक सीजन में फैलो फिर हुई, तो 2 ईयर था, 2 ईयर का है। ठीक है। यार ज्वार एंड अरहर जो है वो एक साथ बोई गई थी, लेकिन जो अरहर है वो एज अ रबी क्रॉप है, टेकन उसको लिया गया है, इसलिए रोटेशन इसका 2 साल लिया जाएगा। ठीक। तो नंबर ऑफ 3 क्रॉप है, टाइम 2 है। कौन कौन सी? ज्वार अरहर और व्हीट। 3 क्रॉप है, 2 टाइम ड्यूरेशन था, 150%। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। अब जो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जो क्रॉप यूज़ होती है उसको आप जो है क्रॉप ग्रोन में कंसीडर नहीं करते हो। ठीक। तो ये चीज़ आई होप आप समझ गए हैं, ऐसे आप यहाँ पर भी देख लीजिए, है ना। तो रोटेशनल इंटेंसिटी आई होप आप समझ गए हैं, है ना। देख लीजिए, है ना। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये एग्जाम्पल है। ठीक है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि अगर समझ में आ रहा हो तो मैं समझा देता हूँ। ऐसे जून 2007 से मई 2008 तक 1 साल हो गया आपका। जून 2007 से मई 2008 तक। ठीक है। ये फरवरी, यहाँ पे जनवरी फरवरी रहा, तो 1 साल हो गया यहाँ तक मान लिया गया, हार्वेस्टिंग तक। तो पैडी क्रॉप हो गया, पी हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, रटून, लोबिया, व्हीट। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है 2007 से 2008, 2009, 2010, 2011 तक पूरा सीजन खत्म होगा। तो यानी कि टोटल 6 क्रॉप और 4 साल का टाइम। तो 6/4 इंटू 100 करोगे तो 150 आएगा। एग्रीकल्चर ईयर जो है 1 जून से 31 मई तक होता है। कितना होता है? क्लियर बता दिया आपको, 1 जून से 31 मई तक होता है। ठीक है। तो 150% रोटेशन इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी क्रॉप की। अगर इस तरीके से आपको देता है कभी क्वेश्चन तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा इसी तरीके से। ठीक है। इसीलिए जून से मई तक यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। ठीक है। जून 2008 से मई 2009, जून 2009 से मई 2010, और 1 ईयर कैलकुलेट करके टोटल 4 ईयर, और यहाँ पर रोटेशन इंटेंसिटी आपकी फाइंड आउट हो गई। तो इस तरीके से हम समझ गए कि चीज़ों को कैसे हम यहाँ पर असेसमेंट करते हैं क्रॉप से लेके। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू करेंगे जो कि आपका 12th चैप्टर है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए और इनसे जो प्रॉफिट मिलता है आपको वो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इंस्टाग्राम पे अगर मुझे आप फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ से कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई कैरियर रिलेटेड क्वेरी है तो वो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। सोशल जो मीडिया का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।